हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व अर्थात सबका, नाम अर्थात नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम भाषा को सरल, सुंदर एवं सुविधाजनक बनाती है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपको संज्ञा सर्वनाम का अंतर समझना होगा बच्चों। संज्ञा का अर्थ होता है सब नाम और सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अब जैसे हमने बोला मोर बहुत सुंदर है, तो मोर का चित्र हमारे दिमाग में छप जाता है, अर्थात जिस पदार्थ का हम नाम लेते हैं उसी पदार्थ का बोध होता है। किंतु सर्वनाम में अगर हमने बोला यह सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर कुछ भी हो सकता है। सर्वनाम में यह किसी भी पदार्थ के साथ जुड़ सकता है। अब सर्वनाम भाषा को सरल, सुंदर एवं सुविधाजनक कैसे बनाती है ये भी समझ लेते हैं। जैसे हमने एक वाक्य बोला राम एक अच्छा लड़का है, फिर हमने बोला राम बड़ों का आदर करता है, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, राम एक आज्ञाकारी पुत्र है। अब हम बार बार राम बोल रहे हैं, तो राम ना बोलकर राम एक अच्छा लड़का है एक बार बोला, फिर वह बड़ों का आदर करता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो जो हमने ये वह बोला, इसके राम के बदले जो हमने यह जोड़ा, उससे भाषा सरल व सुंदर बन गई। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई एवं कुछ। मूल सर्वनामों को भी 6 भागों में बांट दिया गया है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तम पुरुष, इसमें होता है मैं, हम, मैंने, हमने, जो बोलने वाला होता है। बोलने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। ख है मध्यम पुरुष, तुम, आप, तू, तुमने, ये सुनने वाला के लिए होता है। सुनने वाला, जो सुनने वाला, जैसे मैं हूँ उत्तम पुरुष, मैं बोल रही हूँ इस समय, मैं उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष। सुनने वाला कौन होता है? मध्यम पुरुष। ग अन्य पुरुष, वह, उन्होंने, वे, उसने, अन्य सभी के लिए, अन्य के लिए अन्य पुरुष। ये वह, उन्होंने, वे, उसने, जिसके बारे में बात हो रही है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे आदि। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके सर्वनाम शब्द हैं कुछ, कोई आदि। संबंधवाचक सर्वनाम के जो, जैसा, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कौन, क्या, कहाँ, कैसा। निजवाचक में आते हैं सर्वनाम शब्द अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ। ख है तुम क्या कर रहे हो। वह पढ़ रहा है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण है यह मेरी फुटबॉल है। ख वह मेरी अलमारी की चाबी है। इसमें निश्चित तौर पे बताया गया है कि यह मेरी फुटबॉल है और वह मेरी अलमारी, तो ये निश्चयवाचक है। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई या किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, यहाँ पे कोई क्या है? अनिश्चित है, मतलब हमें पता नहीं है कौन है। कोई। रमेश बाजार से कुछ लाया है। अब कुछ लाया, हमें पता नहीं है कि क्या है, निश्चित नहीं है कि क्या लाया, तो कुछ यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। का जो सो रहा है वह मेरा भाई है। अब जो हो गया, संबंध किससे जुड़ा है? वह मेरा भाई है। ख है जिसने मेहनत की उसने फल पाया। अब जो मेहनत करेगा वही तो फल पाएगा ना, तो जिसने और उसने, ये एक दूसरे से संबंध बता रहा है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण है। क बाहर कौन खड़ा है। अब कौन खड़ा है हमें पता नहीं है कौन, तो प्रश्न पूछा है, कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक। ख तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें भी प्रश्न पूछ रहा है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं के लिए, जो अपने लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण है। माँ मैं अपना काम अपने आप करूंगी। ख है अपना काम स्वयं करना चाहिए। जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम का अभ्यास कार्य मैं अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching. God bless you all. Take care of yourself. Bye bye.